नमस्कार, मैं हूं मुकुल शर्मा। हाजिर हूं आपका अपना शो प्रॉपर्टी गुरु लेकर, जहां हम आपको आपके आशियाने के सपने को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं और साथ ही आपको बताते हैं आप प्रॉपर्टी में निवेश करें तो कहां करें। इन तमाम जानकारियों से आपको रूबरू कराने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रदीप मिश्र जी और लीगल एक्सपर्ट अमित मिश्रा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। आज हम बात करेंगे, अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखें। घर खरीदना जिंदगी का सबसे अहम फैसला होता है। यदि घर खरीदते समय धोखा मिले तो भरपाई करना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में आपको कहां सावधानी बरतने की जरूरत है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए एक नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड। फ्लैट बुक करने से पहले बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड की जांच जरूर करें। दस्तावेजों की जांच, कागजातों की जांच करना भी बेहद जरूरी है। जिस प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की जमीन बिल्डर के नाम पर है या नहीं। ऑनलाइन रिसर्च। ऑनलाइन रिसर्च के जरिए भी बिल्डर के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आरटीआई के जरिए भी सरकारी डिपार्टमेंट में सूचना मांगी जा सकती है। बिल्डर से कुछ सवाल पूछना जरूरी। बिल्डर से पूछें कि क्या उसको इस जमीन पर कंस्ट्रक्शन की इजाजत मिल गई है। प्रोजेक्ट की जमीन का एरिया, बिल्ट अप एरिया, फ्लोर एरिया रेशो, फ्लोर परमिट के बारे में भी पूछें। कहीं आपके साथ ना हो जाए कैंपाकोला जैसा फर्जीवाड़ा। सही बिल्डर चुनना है जरूरी। घर खरीदना जिंदगी का सबसे अहम फैसला होता है। यदि घर खरीदते समय धोखा मिले तो भरपाई करना काफी मुश्किल होता है। हाल ही में मुंबई की कैंपाकोला सोसाइटी में 96 परिवारों को 25 सालों के बाद घर से बेघर होना पड़ा। गलती बिल्डर की थी और उसका खामियाजा उन पर भरोसा करने वाले परिवारों को भुगतना पड़ा। इसी तरह का वाकया आपके साथ ना हो, इसके लिए जरूरी है कि सही बिल्डर का चुनाव किया जाए। बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड। फ्लैट बुक करने से पहले बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड की जांच करें। बिल्डर के द्वारा पहले तैयार किए हुए प्रोजेक्ट्स की जानकारी जुटाएं। यदि बिल्डर ने पहले से प्रोजेक्ट बनाए हैं तो उस प्रोजेक्ट में रह रहे लोगों से जाकर मिलें। पता करें कि बिल्डर ने फ्लैट की कीमत के अलावा अन्य सुविधाओं के नाम पर पैसे तो नहीं लिए हैं। उस सोसाइटी में रह रहे परिवारों से प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, मिल रही सुविधाओं और पोजीशन के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाएगी। यदि बिल्डर नया है तो उसके फाइनेंशियल स्थिति का पता करें। रियल एस्टेट एक्सपर्ट से सलाह लें और फिर फैसला करें। साख वाले बिल्डर को दें प्राथमिकता। घर की खरीदारी छोटा सौदा नहीं होता। थोड़े पैसे की बचत के लिए आप किसी ऐसे बिल्डर के साथ सौदा ना करें जो या तो मार्केट में अभी आया है या उसकी साख अच्छी नहीं है। इन दिनों रियल एस्टेट सेक्टर में मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में दूसरे सेक्टर से भी लोग आ गए हैं। इनके लिए पैसा कमाना ही प्राथमिकता होता है। कस्टमर्स की सुविधा से इन्हें कोई वास्ता नहीं होता। लंबे समय से काम कर रहे बिल्डर के प्रोजेक्ट में ही फ्लैट बुक करें। साख वाले बिल्डर के यहाँ फर्जीवाड़े की संभावना कम होती है। कागजात की जांच। इसके अलावा कुछ कागजातों की जांच करना भी जरूरी है। यह पता करें कि जिस प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की जमीन बिल्डर के नाम पर है या नहीं। यह भी जाने कि बिल्डर के पास उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने का अधिकार है या नहीं। शहर की डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाकर बिल्डर के प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी एकत्र करें। यदि आपके पास समय की कमी है तो आप किसी वकील को फीस देकर यह काम करा सकते हैं। मार्केट में रियल एस्टेट एक्सपर्ट भी हैं जो आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स की जानकारी देते हैं। ऑनलाइन रिसर्च। ऑनलाइन रिसर्च के जरिए भी बिल्डर के विषय में जानकारी आसानी से मिल जाती है। आप उपभोक्ता फोरम की साइट पर बिल्डर के विषय में सही गलत की जानकारी ले सकते हैं। यदि उस बिल्डर के खिलाफ किसी उपभोक्ता ने शिकायत दर्ज कराई है तो उससे आप उस बिल्डर को आंक सकते हैं। आरटीआई के जरिए भी सरकारी विभाग से सूचना मांगी जा सकती है। बिल्डर से कुछ सवाल पूछना जरूरी। बिल्डर से सवाल पूछें कि क्या उसको इस जमीन पर कंस्ट्रक्शन की इजाजत मिल गई है। प्रोजेक्ट की जमीन का एरिया, बिल्ट अप एरिया, फ्लोर एरिया रेशियो, फ्लोर परमिट के बारे में भी पूछें।
इसके अलावा आप अथॉरिटी से मिले हुए लेआउट प्लान, अनापत्ति प्रमाण पत्र के अलावा पानी, बिजली, पर्यावरण प्रदूषण, फायर सेफ्टी, लिफ्ट इत्यादि संबंधी क्लियरेंस के बारे में भी उससे सवाल करें और उसके कागजात दिखाने को कहें। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जब आप अपना घर खरीदते हैं जिनका ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर फर्जीवाड़ा हुआ, धोखा हुआ तो वो कब तक आपको भुगतना पड़ेगा ये कोई नहीं जानता। बहरहाल जो दर्शक हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर उनकी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी क्वेरी है वो हमारे स्टूडियो में फोन मिला सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, बिल्डर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कितना अहम माना जाए? देखिए मुकुल, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, क्योंकि अगर आप एक सरसरी तौर पे एक पहली इमेज जो क्रिएट होती है उसके ट्रैक से होती है। अगर उसका ट्रैक अच्छा है, पीछे कुछ प्रोजेक्ट्स उसने हेजल फ्री डिलीवर किए हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं और वहाँ के रहने वाले लोग वहाँ उसकी सर्विसेज से सेटिस्फाई हैं, तो इसे एक अच्छा ट्रैक कहा जाता है डेवलपर का। तो इस तरह आम बायर एक अपने आप को संतुष्टि दे सकता है कि हाँ डेवलपर का ट्रैक अच्छा है तो उसे ऐसे डेवलपर की प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। लेकिन हाँ, सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड ही एक क्राइटेरिया नहीं है कि जिसके ऊपर जाके आप प्रॉपर्टी आपको बाय कर लेनी चाहिए। किसी डेवलपर की गुडविल, मतलब जो गुडविल कहते हैं, गुडविल पे ही आप सिर्फ प्रॉपर्टी बाय ना कर लें, आपको टेक्निकल सारी वेरिफिकेशन करनी जरूरी होती है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। जी बिल्कुल, तमाम ऐसी चीजें हैं। अमित जी आपके पास भी आना चाहूंगा। तमाम ऐसे मामले आपके सामने जरूर आते होंगे जब जो बायर होते हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, धोखा उनके साथ हो जाता है। बिल्कुल, ज़्यादातर ये केसेस उन बायर्स के साथ होता है जिन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे बिल्डर्स के पास किया हो जो इमर्जिंग हो, न्यू हो मार्केट में। न्यू प्लेयर्स के साथ जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है वो मार्केट से पैसा कलेक्ट करते हैं और उसको कंस्ट्रक्शन में डालते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि उनके पास बैलेंस मनी नहीं होता, जिसकी वजह से किसी एडवर्स कंडीशन में वो अपने आप को बैकआउट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं देख पाते। इसकी वजह से इनको लिटिगेशन में आना पड़ता है और कानूनी पछड़े के साथ में इन्वेस्टर्स को भी झेलना पड़ता है और बिल्डर्स को भी झेलना पड़ता है। तो ऐसी जगह में आपको ये पता करना होगा कि लैंड की अप्रूवल है या नहीं, ऑनरशिप किसके पास है, ऑनरशिप पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो चुकी है या नहीं। ऑनरशिप यदि हो चुकी है तो कुछ सर्टन लैंड एरिया जो है वो किसी एक बिल्डर्स के पास नाम से हो सकता है, तो इसमें कोलैबोरेशन होती है 3-4 लोगों की। उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर्म होती है, तो उस कंपनी का रिकॉर्ड आरओसी से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के रिकॉर्ड से देख लें कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है, इसमें डायरेक्टर्स कौन है, ऑथराइज सिग्नेटरीज कौन है। तो उसके हिसाब से ये पता चल जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स में साइन हो रहा है वो ऑथराइज सिग्नेटरी के थ्रू हो रहा है या नहीं हो रहा, या एप्रोप्रिएट डायरेक्टर के थ्रू हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब ये 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो एटलीस्ट ये तो क्लियर हो जाता है कि ज़मीन इस बिल्डर्स के हवाले है और ये ऑनरशिप इनको है कि ये हमें बेच सकते हैं। जी, यानी उसको वो अवैध नहीं मानते और फिर एक श्योरिटी यहाँ जरूर हो जाती है बायर को। बेसिक सिक्योरिटी हो जाती है। जमीन एटलीस्ट जो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो बोल रही है क्या कि मेरी जमीन है, वो डिफरेंट एंगल से होता है, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के थ्रू होता है। पहले तो रजिस्टर्ड होगा 2-4 पार्टनर्स के बीच में, उसके बाद कोलैबोरेशन होगा और इसके बाद एक कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर्म होती है जिसका रिकॉर्ड आरओसी में होता है। तो ये सारे चीज़ों को देखने के बाद ये पता चल जाता है कि जिनके थ्रू डीलिंग हो रही है, जो साइन कर रहा है डॉक्यूमेंट पे, वो ऑथराइज पर्सन है और लैंड जो है वो लीगल ऑथराइज और लीगल लैंड है। इस बीच हमारे साथ मानेसर से मयंक यहाँ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मयंक जी क्या जानना चाहेंगे? सर मेरे को एक घर लेना है यहाँ पे फरीदाबाद या फिर गाजियाबाद में जी। तो मेरा बजट भाई 30 से 35 लाख के आसपास है। अभी बताइए फिर कौन सा एरिया सही रहेगा और इतने में पॉसिबल है क्या? प्रदीप जी क्या सलाह देना चाहेंगे? गाजियाबाद में आपने कौन कौन सी लोकेशंस देखी हैं? सर गाजियाबाद में तो मैंने उधर जैसे आपका राजनगर हो गया, मैंने उधर देखा हुआ है राजनगर। इसके बाद आपका क्या बोलते हैं ये कौन सा पड़ता है, विजयनगर वाला एरिया, इधर की ओर देखा हुआ है मैंने थोड़ा बहुत एरिया। और फरीदाबाद में क्या क्या देखा आपने? नहर पार का एरिया? फरीदाबाद में एक्चुअली मैंने ज्यादा नहीं देखा हुआ है, बट वो लोकेशन अच्छा है, उधर से मेरा थोड़ा ऑफिस पास पड़ेगा, इसलिए मैं सोच रहा था। ओके, देखिए गाजियाबाद और फरीदाबाद में अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं और बजट आपका 2 BHK का बजट है, अगर आप इस बजट के अंदर लेना चाह रहे हैं
तो 2 BHK मेरे को फरीदाबाद में कंपैरेटिवली गाजियाबाद से कंपेयर करते हैं आप तो थोड़ा सा फरीदाबाद बेटर नजर आता है मेरे को, क्योंकि फरीदाबाद एक ऐसी लोकेशन है जहां से नोएडा और गुड़गांव दोनों इजी एक्सेस है। अगर आप नोएडा में जॉब कर रहे हैं, फरीदाबाद या फिर गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं, तो तीनों जगह आप फरीदाबाद से इजीली मूव कर सकते हो। नहर पार का एरिया जो कि बहुत दिनों से स्लो डेवलपमेंट चल रही थी, उसमें एक अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिली है। अब काफी हद तक काम, काफी मैं कहूंगा 80% करीब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करीब पूरा हो चुका है वहां पे। तो आने वाले टाइम में साल भर के अंदर अंदर आपको वो पूरा काम होता नजर आएगा। तो राइट टाइम है मार्केट में एंट्री का। इस टाइम बहुत ज्यादा अच्छी एप्रिसिएशन नहीं आई अब तक, लेकिन अब आपको वहां पे रहने की सारी सुविधाएं मिलते ही एक अच्छा जंप उस एरिया में मिल सकता है। तो बेटर है फरीदाबाद के एरिया की तरफ देखें, वहां पे आपको 2 BHK के ऑप्शंस सेक्टर 86 के अंदर आप देख सकते हैं, जहां रेडी टू मूव ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, बेहतर विकल्प मिल सकता है फरीदाबाद में। बहरहाल प्रॉपर्टी गुरु में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और आपके सवालों पर चर्चा करेंगे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स के साथ।